कल जो हमने चर्चा की थी वह प्रारंभ से हमने एक एक करके देखा था इन बिंदुओं को। मुख्य रूप से जो देवता के संदर्भ में चर्चा किया गया था, इसके साथ ही साथ उनकी विस्तृत रूप से उन्हें अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त आदि जो है उनके माध्यम से देखा गया था। फिर इसके बाद हमने चर्चा प्रस्तुत की थी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, उनका वैशिष्ट्य, फिर आरण्य ग्रंथों के का सामान्य लक्षण देखा था, फिर उनका वैशिष्ट्य देखा था, दर्श पौर्णमास यज्ञ देखा था हमने। उसी के अंतर्गत हमने अन्य जो अग्नि है उनके संदर्भ में चर्चा हमने देखी थी। सुनस्येप आख्यान को देखा था, फिर वांगमनस संवाद देखा था हमने, पंच महायज्ञ, पद पाठ नियम, उसके बाद स्वर विधान, वैदिक लौकिक संस्कृति के मध्य जो भेद है वो देखा था। फिर वैदिक व्याख्या पद्धति के लिए दिग्दर्शन मात्र प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हम दूसरे यूनिट पर आए थे, वहां पर ईशावास्योपनिषद, आत्मा का स्वरूप, विद्या अविद्या, कठोपनिषद, फिर केनोपनिषद, फिर केनोपनिषद के अंतर्गत आत्मा का स्वरूप, फिर यक्षोपाख्यान, बृहदारण्यक उपनिषद और फिर आत्मा का स्वरूप। उसके साथ साथ वहां पर जो संवाद जो प्रस्तुत किए गए हैं, फिर तैत्तरीय उपनिषद, फिर शिक्षावल्ली से संदर्भित जो विषय वस्तु हैं इनको हमने देखा था। उसके बाद हम आ गए थे वेदांग परिचय पर, और वेदांग परिचय के अंतर्गत हम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को हमने देखा था। और इसी के साथ साथ चतुर्धा पद विभाग जो है इसको भी हमने सामान्य रूप से चर्चा कर ली थी। अब आज जो हम पर देखने जा रहे हैं वो सबसे पहले है षट भाव विकार। तो आप जानते हैं जो कि आचार्य यास्क ने बताया है कि ये जो उत्पत्ति से लेकर के अवसान पर्यंत 6 अवस्थाएं हुआ करती है। अब जो भी वस्तु देखें, जो भी यहाँ तक कि व्यक्ति को भी आप देखते हैं, तो वहां पर ये भाव विकार जो है ये दिखते हैं। भाव का अर्थ आप जानते हैं, जो कि कल चर्चा हुई थी चतुर्धा पद विभाग में, सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम। तो वहां पर क्रिया से अभिप्राय है, भाव का अभिप्राय वहां पर है क्रिया से संदर्भित है, जो कि ये जो क्रिया होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं, इनसे संदर्भित है। ये 6 प्रकार के हैं और जहां कहीं भी आप देखते हैं ये 6 ही आपको मिलते हैं। कहते हैं आचार्य यास का है क्रियाया उत्पत्ति आरभ्य अवसान पर्यंतस्य अवसान पर्यंतस्य षडावस्थायाः 6 अवस्थाओं के का विवरण प्रस्तुत करते हैं। आचार्य यास जो है वह उत्पत्ति से लेकर के अवसान पर्यंत 6 अवस्थाओं के का विवरण प्रस्तुत करते हैं। और ये इनका साक्षात अपना मत न होकर के ये पूर्ववर्ती आचार्य जो वार्ष्यायणी है उनको आदर देते हुए उनके मत को प्रस्तुत करते हैं। अब ये 6 भाव विकार कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं षड्भाव विकारा भवन्ति थी वार्ष्यायणी। कौन कौन है? तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये जितना भी बताया गया है यहाँ पर उसको आप क्रम से ध्यान में रखेंगे। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। यहाँ पर जायते पद जो है यह पूर्व भाव को बताता है, अपर भाव को, पूर्व भाव के आदि को बताता है और न अपर भावम आचष्टे। हाँ, तो कहा गया है जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे नापर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। कह रहे हैं जो कि यह क्रिया की पहले प्रारंभिक जो भाग है
उसको बताती है। आचष्टे का अर्थ है वही बताना। क्रिया के जो पूर्ववर्ती भाग है उसको यह बताती है। यह जो भाव, यह जो है प्रथम भाव जो है, अर्थात जिसको आप जायते कर रहे हैं, यह क्रिया, यह पहली क्रिया के प्रारंभिक भाव को बताती है, किंतु परवर्ती क्रिया को नहीं कहती है और न ही उसको मना करती है। अर्थात प्रारंभ तो होता है लेकिन उसके साथ द्वितीय जो है उसको बताती तो है और न ही उसका प्रतिशत, दूसरी को न तो बताती है ना प्रतिशत करती है। जैसे कि कहा गया जायते कहा गया, तो ये कहा गया जी कि उत्पन्न हुआ है, तो वहां पर था जो जीरो शून्य था, शून्य से वह आगे बढ़ा है, लेकिन उसके बाद वाली जो स्थिति है वो कहां तक जा रहा है वो न तो बता रहा है और न ही रोक रहा है, न तो प्रतिषेध कर रहा है। ठीक, अर्थात जैसे कि क्योंकि जैसे कोई वस्तु है जब वो उत्पन्न होती है तब उसे न तो यह कह सकते हैं कि उसकी सत्ता है और न ही यह कह सकते हैं कि उसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि वो तुरंत उत्पन्न हुआ है वह वस्तु। उसके दूसरा देखते हैं अस्ति। अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। यह क्रिया उत्पन्न वस्तु की निश्चयात्मक स्थिति को बताती है और ये बाद वाली जो क्रिया है उसको न तो कहती है न ही प्रतिषेध करती है। इससे पहले आप इसको भी देख रहे हैं जो कि जायते को भी देख रहे हैं, न तो ये बाद वाली क्रिया को बताती है ये क्रिया और न ही उसका प्रतिषेध करती है। इसी तरह ये अस्ति जो है वो भी बाद वाली क्रिया को न तो बताती है न ही प्रतिषेध करती है, ये केवल बताती है जो कि अस्तित्व में आ गया है। अर्थात जायते, एक बच्चा पैदा हुआ तो अब वह अस्तित्व में आ गया है। उसके बाद क्या होता है, विपरिणमते। विपरिणमता इति अप्रवच्यमानस्य तत्वात् विकारम। करें यह क्रिया जो है वह अपनी प्रकृति को न छोड़ने वाली वस्तु के परिवर्तन को कहती है, तथा परवर्ती क्रिया जो है उसको न तो कहती है न मना करती है। इसमें भी यही है, प्रवृत्ति को अर्थात वो अपने तक ही सीमित है। यह जो परिवर्तन हो रहा है प्रकृति को न छोड़ने वाला जो है उस परिवर्तन को बता रहे हैं। अर्थात जो जैसे एक बच्चा है उसमें जो विपरिणाम आए अर्थात अभिप्राय जो कि वह अस्तित्व में आ गया, अस्तित्व में आने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आए वो बता रहा है, ये क्रिया बता रही है। लेकिन उसके बाद वाली जो स्थिति है उसको न तो बता रही है ना प्रतिषेध कर रही है। फिर उसके बाद है वर्धते। वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम् सांयोगिकानां वार्थानां वर्धते विजयेनेति व वर्धते शरीरेणेति व। करें यह क्रिया जो है उसके हाथ पैर आदि में जो वृद्धि होती है उसको बताती है, और इसके साथ साथ वृद्धि पद से जो धन धान्य की समृद्धि है उसको भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से जो है यह अंगादि जो है उनके जो उनमें जो वृद्धि हो रही है इसको बताते हैं। और यह परवर्ती क्रिया को न तो कहती है न प्रतिषेध कर रही है। ठीक, इसके बाद क्या है, अपक्षीयते। अपक्षीयते क्या है, यह वर्धते का बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि आप देखिए, आपने एक गेंद को ऊपर उछाला तो उसमें क्या होता है कि वह बहुत ऊंचा तेजी से ऊपर जाता है और फिर जाते जाते एक बार वह शून्य स्तर पर पहुंचेगा और शून्य स्तर पर पहुंचने के बाद फिर वो निगेटिव में उसका अर्थात डाउनफॉल होगा। तो एक बार तो होगा जो कि उसकी वृद्धि होगी और वृद्धि होने के बाद क्या होगा, वो अपक्षय होगा उसका, अर्थात वह जैसे वर्धते को कर रहे हैं जो कि वो आगे बढ़ रहा है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है जो कि उसका उल्टा, वर्धते का आप यहाँ पर उल्टा समझेंगे। जैसे वर्धते में क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है वैसे ही यह आगे न बढ़ करके वह घट रहा है। तो वर्धते जो था, वर्धते का ठीक अपोजिट हम देख रहे हैं अपक्षीयते। उसके बाद देख रहे हैं विनश्यति। विनश्यति जो है इसके बाद कह रहे हैं विनश्यति। विनश्यति इति अपर भावम आचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। इसमें आप क्या देख रहे हैं जो कि यहाँ पे प्रथम है अंतिम, जिसमें कि
ये अपर भावम आचष्टे, ये पूर्व भावम ये उल्टा कहा जा रहा है। अन्य में आप देख रहे हैं जो कि बाद वाले भाव को अर्थात बाद वाली क्रिया को न तो वह कहती थी अन्य क्रियाएं जो थी, और न ही उसका प्रच्छेद करती थी। केवल विनश्यति जो है ये ही ऐसा है जो कि इसमें अपोजिट है। ये पूर्व भाव को न तो कह रही है और न ही उसका प्रच्छेद कर रही है। ये अपर भाव जो है इसी को केवल बता रही है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं जो कि ये पूर्व भाव को न तो ये अन्य वाले में देख रहे हैं पूर्व भाव को ही बता रही थी, अर्थात वर्तमान जो उसका था उसको ही बता रही थी। बाद वाले भाव को न तो बता रही थी न प्रच्छेद कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूर्व भाव को न तो बता रही है और न ही उसका प्रच्छेद कर रही है, और परवर्ती जो है उसको न तो उसको उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो 5 में अलग था, 6ठे में अलग है। इस तरह से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं।